अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केपी हाउस के सामने। इमरान खान की आंख की बीनाई जो मुतासर हुई है, 85% मुतासर हुई है, ये कहना है सलमान सफदर साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई जा रही है, लोग गम गुस्से में हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी केपी हाउस में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त केपी हाउस में मौजूद हैं। केपीके की काबीना, वफाकी वज़रा और जो सूबाई वजीर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ, केपी हाउस के चारों अतराफ पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। इमरान खान के कुछ जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसमें सेनेटर जो हैं कुछ, और उसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो रात गए से पार्लियामेंट हाउस के अंदर महसूर हैं और रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। और आज आपको खास बात बताते चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी हैं और वकला को भी वोट कास्ट के लिए आना पड़ता है और उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त ये केपी हाउस है और केपी हाउस के बाहर के मनाजिर हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस इस वक्त मौजूद है। और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, शफी जान मौजूद हैं, इसके अलावा वकला मौजूद हैं। और केपी हाउस आने वाले जो रास्ते हैं वो बंद किए हैं। और आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये केपी हाउस है, यही वो केपी हाउस है जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ कर रखे हैं और कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि केपी से कुछ जो रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया है। हज़ारा मोटरवे में एहतजाज हो रहा है इस वक्त और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके दरमियान इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त जारी है। और मुबैना तौर पर जो इतलात आई हैं कि इस जो प्रोटेस्ट का दायरा कार है इसको मुल्क भर में फैलाया जा सकता है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको केपी हाउस के बाहर से दिखा रहे हैं। आप को दिखाता चलूँ, इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर किसी किस्म के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको आने की इजाज़त नहीं है। गाड़ी का आना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मेरे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की आँख की जो बीनाई मुतासर हुई है, इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जिस तरह अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सलमान सफदर साहब के उनकी 85% जो उनकी आँख की बनाई है वो मुतासर हुई है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पाकिस्तान अवाम के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शदीद गम गुस्सा और एहतजाज की कैफियत पाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें कि केपी हाउस को चारों तरफ से इस तरह घेर दिया गया है कि जैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खुदा न खास्ता टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। चारों आप बताइएगा सर कि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी आपके साथ वकला आए, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आपको रोक दिया। जी, किसी को भी, हमारे सीनियर वकला लीडरशिप यहाँ पे आई और हमें किसी को भी यहाँ से ना अंदर से बाहर से अंदर जाने की इजाजत है, ना किसी शख्स को केपी हाउस के अंदर से बाहर आने की इजाजत है। और सेम इसी तरह कितनी तशवीश है इमरान खान की जो आंख की बिनाई है, सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक 85% तक जा चुकी है। वो जब तक 3 घंटे इमरान खान से मुलाकात करते हैं उनकी आंखों से पानी आता रहा है। खान साहब जी बिल्कुल, आप ये देखें कि ये इस वक्त सिचुएशन क्यों बनी। यहाँ पे आप देखें कि केपी हाउस को सील कर दिया गया, पार्लियामेंट हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को महसूर कर दिया गया। यहाँ पे केपी के सीएम, उनकी कैबिनेट और सीनियर लीडरशिप यहाँ पे महसूर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन क्यों हुई आई, हमारा मुतालबा क्या है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, पाकिस्तान की आवाम का। एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो उनको दी जाएं। ये हमारा मुतालबा है। और जो हमारी जो धांधली ज़दा हुकूमत है,
जो हमारी फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है, और इसने बजाय इमरान खान साहब को कि वो आंख की बीनाई के इश्यूज को, उनके जो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए केपी हाउस को सील कर दिया गया, पार्लियामेंट हाउस को सील कर दिया गया, और ये चीज एक बड़ी अफसोसनाक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे अपना भरपूर एहतजाज और हम अपना हर आईनी हक इस्तेमाल करके, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और किसी किस्म की जो उनकी एक तो बेगुनाह कैद है उसके हवाले से आज बेल पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, आप भी मौजूद थे। आप समझते हैं कि सेहत की बिना पर मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकती है? जी जी बिल्कुल, ये एक ऑलरेडी लॉ के अंदर एक प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, ऑन द मेडिकल ग्राउंड उनको हो सकती है। लेकिन हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है इस वक्त पाकिस्तान लीडरशिप की तमाम क़यादत का यही मुतालबा है कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए, जहां पे उन्हें बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, जो उनकी हेल्थ के इशू से रिलेटेड है, जो उनकी बीनाई से रिलेटेड है, वो उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए, और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उन तक उनकी एक्सेस दी जाए। बहुत शुक्रिया। आप ये इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं केपी हाउस के बाहर के। आदिल अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, रात गए भी यहाँ पर मौजूद रहे। आदिल साहब ये बताइएगा क्या चल रहा है केपी हाउस में? इस जो एहतजाज का दायरा कार है इसको वसी किया जा सकता है? देखें, सुबह से यहाँ पे जो है वो हालात थोड़े बदले हैं। कल हालात मुख्तलिफ थे, आज मुख्तलिफ हैं। आज सुबह यहाँ पे अली अमीन गंडापुर मुसलसल बाहर आते रहे, कारकुनान को चार्ज करते रहे। अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और अली अमीन गंडापुर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल तो हमने पूरा केपी बंद नहीं किया था, लेकिन आज से जो है वो सी पैक के रूट्स भी उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अली अमीन गंडापुर सी पैक के रूट्स बंद करने की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के ओहदे से जाने के बाद पहली बार मंजर आम पे आए शायद। हाँ, पहली मरतबा मंजर आम पे आए। उनसे हमने ये सवाल भी किया कि आज आप जो है वो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब मैं गंडापुर वज़ीर आला ऐसा होता था तो मुझे गिरफ्तारी का खतरा होता था, और मैं उस टाइम जो है वो थोड़ा घबराता भी था क्योंकि मेरे पीछे एक सूबा होता था, लेकिन अब मुझे किसी गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। 2 जगह से मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ। तो मतलब अली अमीन गंडापुर इन कारकुनान को बारहा यहाँ पे आते हैं, चार्ज करते हैं। सोहेल अफरीदी की अगर बात करूँ तो वो रात भर यहाँ पे मौजूद रहे, कभी अंदर जाए कभी बाहर केपी हाउस के, तो वो भी इस वक्त भी धरने के गिरफ्तारी के खदशात भी हैं, सोहेल अफरीदी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। लेकिन इस तरह की कोई अभी तक अफवाह तो नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है, सुबह से मौजूद है, लेकिन ये है कि इन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, अंदर ही मौजूद है। सुबह अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर है उनको पार्लियामेंट के अंदर महसूर कर दिया है। हाँ, कल रात को तकरीबन मैं 1 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहा हूँ, तो वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, नईम जो दूसरे हैं महमूद अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर्स हैं, कुछ एमएनएज हैं, तकरीबन 20-25 जो लोग हैं वो अंदर ही मौजूद है। और रात को उनको खाना बाहर से लाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अभी जो है वो सुबह से वो वहाँ पे मौजूद है और नाश्ता वगैरह भी उन्होंने नहीं किया अभी तक। मुस्तफा नवाज खोकर जो खाना लेकर आए थे वो भी उन्होंने रिटर्न बैक करवा दिया। हाँ, मुस्तफा नवाज खोकर आज सुबह आए, एक बड़ा हैवी नाश्ता लेके आए थे, लेकिन वो नाश्ता वापस लेकर गए हैं, उन्हें नाश्ता अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं दी गई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल अब्बासी मेरे साथ मौजूद थे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये केपी हाउस की दीवार है। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हैं, कमांडोज हैं, इन्होंने चारों अतराफ से केपी हाउस को अपने घेरे में लिया रखा है, और किसी किस्म के एहतजाज की पेश नज़र किसी भी पार्लियामेंटेरियन को या सूबाई वजीर को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। बिलाल अब्बासी को दीजिए रेड जोन से इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।